भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 48 से 49। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थित होकर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए और आसक्ति अटैचमेंट को त्याग कर कर्म करो। यह समत्व की भावना ही योग कहलाती है। बुद्धियोग से रहित कर्म वास्तव में बहुत ही निम्न है, इसलिए तुम बुद्धि में आश्रय लो। जो लोग केवल फल की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में दयनीय हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की गहराई समझा रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि उसके फल पर। इसलिए तू न तो फल की इच्छा से कर्म कर और न ही फल ना मिलने के डर से कर्म करने से पीछे हट। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई स्वार्थ या लालसा नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर काम केवल इसलिए करते हैं कि बदले में कुछ मिले, तो हम हमेशा बेचैनी में जीते हैं। हमारा मन हमेशा फल की चिंता में उलझा रहता है। अगर फल अनुकूल आया तो हम गर्व से भर जाते हैं, और अगर विपरीत परिणाम मिला तो दुखी और हताश हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि सच्चा योग वही है जब इंसान कर्म में लगा रहे, पर उसका मन भीतर से स्थिर और शांत रहे। ना तो सफलता पर इतराना, ना ही असफलता से टूट जाना। जब मन फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है तो कर्म एक पूजा बन जाता है। ऐसा कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और भीतर से ऊंचा उठाता है। श्री कृष्ण यह भी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल लाभ के लिए काम करता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से कृपण कहलाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक लाभ तक सीमित होता है। लेकिन जो व्यक्ति विवेकपूर्वक समत्व भाव से कर्तव्य के लिए कर्म करता है वही वास्तव में योगी है। इसलिए कर्म करते हुए भीतर की शांति बनाए रखना, फल में आसक्त न होना, यही सच्चा योग है और यही आत्मा की उन्नति का मार्ग है।